अब हम जानेंगे जुपिटर इन 10th हाउस। जुपिटर 10वें भाव में कुंडली के कैसा फल देता है। अगर जुपिटर हमारे कुंडली के 10वें भाव में है तो ये बताता है कि हमारी जो डेस्टिनी है वो सीधे सीधे करियर, सक्सेस, फेम और सोशल सोशल स्टेटस से जुड़ी हुई है, क्योंकि 10वां भाव कर्म का, प्रोफेशन का, अथॉरिटी और पब्लिक इमेज का हाउस माना जाता है। और जब यहाँ गुरु बैठ जाए तो इंसान सिर्फ नौकरी नहीं करता, वो सोसाइटी में अपनी पहचान भी बनाता है। 10th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है करियर एंड प्रोफेशन, फेम एंड रेपुटेशन, सोशल स्टेटस, अथॉरिटी एंड पावर, कर्मा एंड वर्क, पब्लिक इमेज, सक्सेस एंड रिकॉग्निशन। जब यहाँ जुपिटर आता है तो करियर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है लाइफ का। ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबल और मेच्योर होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, दूसरों को गाइड करना पसंद है, दूसरों को एडवाइस करते, गाइड करते हैं, उसको उसकी प्रॉब्लम से निकालने में मदद करते हैं। रेस्पेक्ट और डिग्निटी इनको बहुत वैल्यू देती है। इनकी पर्सनैलिटी अथॉरिटेटिव होती है लेकिन पॉजिटिव होती है। लोग इन्हें नेचुरली मेंटर या लीडर मानते हैं। ऐसे लोगों का करियर ग्रोथ, रेस्पेक्टफुल प्रोफेशन, हाई पोजीशन, पब्लिक रिकग्निशन देता है गुरु यहाँ पे 10वें भाव में। ऐसे लोग टीचर, प्रोफेसर, जज, लॉयर, एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल स्पीकर, गवर्नमेंट ऑफिसर, बिजनेस कंसल्टेंट के फील्ड में काफी अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग वाइज होते हैं, एथिकल होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं। अगर जुपिटर स्ट्रांग हो तो ऐसे लोगों का पब्लिक फिगर काफी अच्छा होता है। 10th हाउस में करियर इनकम से जुड़ा होता है, जैसे कि स्टेबल इनकम, करियर थ्रू नॉलेज, लॉन्ग टर्म वेल्थ, हाई स्टेटस लाइफस्टाइल दे सकता है जुपिटर यहाँ पर। अगर जुपिटर वीक हो तो करियर कंफ्यूजन देता है, रेपुटेशन लॉस में जाता है, लॉस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है ऐसा इंसान, और हमेशा रॉन्ग डिसीजन लेगा अपने करियर में। यह प्लेसमेंट सिखाता है कि काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए भी जरूरी है। एथिकल वर्क करना चाहते हैं, दूसरों को इंस्पायर करना चाहते हैं, रेस्पेक्ट को मनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। रिलेशनशिप एंड फैमिली मैटर्स में देखा जाए तो वर्क लाइफ बैलेंस इश्यूज, फैमिली को टाइम देना, करियर फर्स्ट एटीट्यूड, ऐसे ये लोगों में देखा गया है। बट ये अगर स्ट्रांग हो तो सपोर्टिव फैमिली, रिस्पेक्टफुल मैरिड लाइफ भी होती है। अगर जुपिटर वीक हो या फिर एफ्लिक्टेड हो तो ऐसे लोगों को चैलेंजेस में ईगो क्लैश काफी होता है, करियर में डिले आती है, रेपुटेशन के इश्यूज होते हैं, लेजीनेस काफी इनके अंदर बनी होती है। कोई भी काम करने से पहले बहुत सोचेंगे, प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, टालेंगे उस काम को करने से पहले। अथॉरिटेटिव नेचर बन जाता है इनका। और जो इनके बड़े पोजीशन पे है, इनके सीनियर अथॉरिटी पोजीशन पे कोई है तो उनके साथ इनका नहीं जमेगा। किसी का भी अगर जुपिटर अगर एफ्लिक्टेड है या फिर किसी का जुपिटर अगर अच्छा नहीं फल दे रहा है, अगर ये देखना होता है तो हम ये एक चीज से देख सकते हैं कि वैसे इंसान का एल्डर से, चाहे वो पर्सनल लाइफ में एल्डर्स हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में सीनियर्स हो कोई हो, उनसे उनका नहीं बनेगा। क्योंकि जुपिटर कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में बड़े लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हमेशा कहा गया है कि हमें बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, भले ही हमारी थॉट उनसे मिले या ना मिले, पर हमें वहां पर कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। क्योंकि वो अगर हम उन्हें अगर रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, हम अगर उनसे अगर बैर रखते हैं, फिर उनसे कुछ बात कर दे या फिर ऐसा उनके साथ कुछ ऐसा बिहेव कर दे जो अनएथिकल हो, जो नॉट एक्सेप्टेबल हो, तो कहीं ना कहीं हमारा जुपिटर उससे खराब भी होता है। ऐसे लोग फैमिली इनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती है जुपिटर इन 10th हाउस वालों से। और इनके अंदर एक चीज और देखा गया है कि इनकी लाइफ की अर्ली स्टेजेस में ही मेच्योरिटी इनके अंदर दिखने लग जाती है। जहां लोग काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे अपने लाइफ में, लव, टेम्परेरी रिलेशनशिप या फिर गेम्स वगैरह खेलना या फिर टाइम पास करना ऐसा, बट ये इंसान बचपन से ही मेच्योर हो जाएगा। कहीं ना कहीं पैसे कमाने की तरफ जाना या फिर कुछ करियर बिल्ड करना या फिर कुछ सीखना, इसकी तरफ ध्यान देगा। जुपिटर इन 10th हाउस वालों के अंदर भी ये देखा गया है। इनके करियर ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, ये छोटा सोचते ही नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होती है। तो ये एक अच्छे टीम को अपने आगे लेके आने का सोचते हैं।
करियर डायरेक्शन इनके अंदर बहुत क्लियर होती है, क्योंकि ये बहुत पहले से ही प्लानिंग शुरू कर देते हैं उस चीज़ के ऊपर काम करने का। पब्लिक रिकॉग्निशन को मिलना शुरू हो जाता है। एक और चीज़, अगर जुपिटर अगर अ, ठीक नहीं है, अगर हमें ये भी देखना है, तो ऐसे लोग क्रिटिसिज्म नहीं ले पाएंगे। ऐसे लोगों को अगर क्रिटिसाइज करेगा पब्लिक, अगर कुछ आकर के इनको कुछ क्वेश्चनिंग करेगी, तो ये उनको जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि और उनसे भिड़ जाएंगे, क्योंकि इनको क्रिटिसिज्म लेना ही नहीं आता, इनको हजमता ही नहीं है। तो ये चीज इनके अंदर देखा गया। स्ट्रॉन्ग सक्सेस पीरियड इनका मिड 30s में आता है, और वो बहुत अच्छा होता है। फेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और सोसाइटी में इन्फ्लुएंस काफ़ी बना रहता है इनका। अगर करियर बेस्ट चूज करना है, तो ये टीचिंग की फील्ड में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में ट्राई कर सकते हैं, लॉ एंड जुडिशरी, एस्ट्रोलॉजी में, स्पिरिचुअल लीडरशिप, फाइनेंस एंड कंसल्टिंग, मीडिया एंड मोटिवेशन, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का कर सकते हैं। अगर इनको कुछ रेमेडी करनी है, इनका अगर जुपिटर एफ्लिक्टेड है और इनको उसको ठीक करना है, रेमेडी करनी है, तो पीले सूर्य का दान करो। पीले चीज़ों का जितना हो सके। थर्सडे को येलो कपड़े पहने, गुरु मंत्र का जाप करें, एल्डर्स और टीचर्स का हमेशा सम्मान करें। अपने घर में जितने भी एल्डर्स हैं और बाहर भी किसी एल्डर को देखते हैं, तो हो सके तो थोड़ा उनको हेल्प करें। वृद्धाश्रम में कुछ दान करें, एथिकल वर्क करें। जहाँ पर भी ये काम कर रहे हैं, अगर ये अच्छा कोई भी काम कर रहे हैं, इनको अगर ज़्यादा अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, बट इनको इतना देखना है कि वो काम एथिकल ही होना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जब अनएथिकल या फिर शॉर्टकट या फिर कुछ रॉन्ग वे देखते हैं अपने काम को करने का, तो इनको लॉन्ग टर्म में उस चीज़ में फिर बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। और ये चीज़ उनके रेपुटेशन पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर कहीं न कहीं इनके इमेज को भी दर्शाता है। तो अनएथिकल काम इनको बिल्कुल नहीं करना। गरीब स्टूडेंट्स जितने भी दिखे इनको, या फिर वो मिलते हैं, या फिर कोई ऑर्फनेज वगैरह जाते हैं, या फिर कहीं पर भी कोई गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी हो जाए जिनके पेरेंट्स एफर्ट नहीं कर पाते स्कूल फीस वगैरह, अगर ये वहाँ पर उनको हेल्प करते हैं, गरीब स्टूडेंट्स को जितना भी हेल्प करेंगे, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे लोगों को सेवा भी करनी चाहिए स्पिरिचुअल प्लेसेस का, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का। तो ये था जुपिटरियन 10th हाउस के बारे में।